अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलकर अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाह ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम आज के दिन में हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर ये फ़र्श अज़ा बिछाया खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। एक बात अपने जहनों में बिठा दें कि खुदा आमाल की कसरत को नहीं देखता। खुदा ये नहीं देखता कि बंदे ने दिन में मसलन 50 रकत नमाज पढ़ी, इसने 1000 मरतबा अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र किया। अल्लाह बंदे के अमल को नहीं देखता, अदा बंदे के अमल की नीयत को देखता है। हो सकता है किसी का अमल दिखने में बहुत अच्छा हो पर अल्लाह की दरबार में उसका कोई अजर न हो, और हो सकता है कोई बंदा दिखने में बड़ा बुरा हो लेकिन अल्लाह की दरबार में उसकी बहुत बड़ी इज्जत हो। अल्लाह ये नहीं देखता किसने कितनी बड़ी मस्जिद बनाई, किसने कितना बड़ा इमाम बाड़ा बनाया, किसने कितनी बड़ी मजलिस कराई।
अल्लाह कराने वाले की नीयत को देखता है, अल्लाह पढ़ने वाले की नीयत को देखता है, अल्लाह सुनने वाले की नीयत को देखता है। ये वाक़या आप सब ने सुना कि जब हारून मस्जिद बना रहा था, मस्जिद बनाने में पैसा भी लगता है, खर्च भी होता है, तो बहलूल ने कहा कि हारून माशाअल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद बनाई है। कहा बस अल्लाह की दरबार में थोड़ी नेकी करना चाहता था, लिहाजा मैंने मस्जिद बना दी। तो कहा हारून एक काम करो, इस मस्जिद के ऊपर लिखो बहलूल मस्जिद। हाँ? मस्जिदों के नाम होते हैं या मस्जिदों के नाम होते हैं कहीं पे क्या नाम, कहीं पे क्या नाम। आजकल तो हम मस्जिद का नाम पढ़ के बताते हैं कि मोमिनों की है या मुसलमानों की है। हाँ? मस्जिद का नाम बताता है। कहा एक काम करो कि नाम लिखो बहलूल मस्जिद। तो हारून ने कहा दुनिया तुझे पागल कहती है, लेकिन तू बड़ा तेज है, पैसा लगाऊं मैं, खर्चा करूं मैं, मजदूरियां करवाऊं मैं, इतनी बड़ी मस्जिद बनाऊं मैं और नाम लिखूं तेरा कि बहलूल मस्जिद। का हारून मुझे नाम की नहीं पड़ी, बस तुझे इतना बताना चाहता था, तू मस्जिद नहीं बना रहा, तू अपना नाम बना रहा है। हाँ? तो अल्लाह न कसरत को देखता है न अमल को देखता है, वो अमल करने वाले की नीयत को देखता है। छोटा सा वाक़या है, रसूल खुदा अपने असहाब के साथ जा रहे थे। पहले ज़माने में रस्म थी, मसलन आप सक्खर से जाएं हैदराबाद, तो अब आजकल गाड़ियों का सफ़र है, ऊँटों का, घोड़ों का सफ़र। तो सफ़र पे निकलने वाले को पता होता था कि रास्ते में किस जगह पे पानी है, किस जगह पे ठहरना है। तो पहले स्टॉप से इतना पानी लेते थे ताकि अगले स्टॉप पे फिर पानी मिल जाए। अब ये इतना पानी नहीं भरते थे कि हैदराबाद तक पानी हो, 3 दिन का पानी, 6 दिन का पानी, 10 दिन का पानी कहाँ से लाते। तो नक्शे पे इंफॉर्मेशन होती थी कि वहाँ पहुँचेंगे नहर है, वहाँ पहुँचेंगे दरिया है, वहाँ पे कोई चश्मा है तो पानी हमें मिल जाएगा। तो रसूल खुदा साहब के साथ गुजर रहे थे, एक जगह रुके जहाँ पानी था, सारे असहाब उतरे, सारे दौड़े दौड़े पानी की तरफ गए। किसी के ऊँट थे, किसी के खच्चर थे, किसी के घोड़े थे, सबको छोड़ के दौड़ पड़े। एक सहाबी की निगाह पड़ी, उसने कहा ये पानी पी के वापस आएंगे, शायद किसी को ऊँट न मिले, किसी को घोड़ा न मिले, अब जानवर है कहीं इधर निकल जाएगा कहीं उधर। तो इसने नेकी करने के लिए जमीन में कीला लगाया और जितने ऊँट थे सबकी रस्सियां कीले के साथ बांध दी, घोड़ों की रस्सियां कीले के साथ बांध दी। और रसूल खुदा जब खेमे में बैठे इस्तराहत और आराम करने के लिए तो दौड़ा दौड़ा आया, या रसूल अल्लाह, अय हबीब खुदा, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया? या रसूल अल्लाह, मुसलमान परेशान ना होते, सहाबी परेशान ना होते, मैंने उनकी सवारियों के लिए कील लगा दी है और उस पर रस्सी बांध दी है। नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने बेहतरीन काम किया कि मुसलमानों की तकलीफ को दूर किया। वाक़या गुजर गया, फिर कई दिनों और महीनों के बाद इसी रास्ते से गुजरना हुआ और नबी का एक सहाबी गुजर रहा था और उसका पाँव इसी कीले से टकरा गया और पाँव जख्मी हो गया। इसने क्या किया, कीले को उखाड़ के फेंक दिया, फिर दौड़ा दौड़ा खेमे में आया, या रसूल अल्लाह, आज मैंने बेहतरीन काम किया है। क्या क्या किया? क्या कोई चलता पांव जख्मी हो जाता, मैंने कीले को निकाल के फेंक दिया है। नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे भी जज़ाए खैर दे। तो इससे पता चलता है खुदा न कील लगाने वाले को देख रहा था न निकालने वाले को देख रहा था, खुदा लगाने वाले की भी नीयत को देख रहा था, निकालने वाले की भी नीयत को देख रहा था। हाँ? दो मुतजाद अमल हैं, एक कील लगा रहा है, एक निकाल रहा है। खुदा क्या देखता है? बंदे की नीयत को देखता है। उर्दू का एक मुहावरा है, माशाल्लाह इतने मोमिनीन मजलिस में, तो मुहावरा है कि जहाँ चावल का दाना वह आदमी का आना। जहाँ चावल का दाना वह आदमी का आना। अब बाज मजलिसों में न्याज हो तो मोमिन मसलन ज्यादा,
बाद में शायद न्याज न हो, शायद 4 मोमिनीन कम आ जाएं, तो अब आने वाले की नीयत को खुदा देख रहा है। हाँ? न्याज खाना भी इबादत है, लेकिन सिर्फ न्याज के लिए आना, हाँ? खुदा खुलूस को देखता है। पेट सभी के पास है। नबी भी जब दावत जुल अशीरा दे रहे थे तो खाने के जरिए बुला रहे थे। ये तबलीग का एक रविश और रास्ता है। खाना होगा तो लोग आएंगे, लेकिन सवाल यह है, हो सकता है कोई ऐसा हो जो खालिसतन सिर्फ मजलिस के लिए आया हो, हाँ? और कोई ऐसा हो जो मौलाना बस ख़त्म करें ताकि न्याज की देग लगाई जाए और खाना खाया जाए। अब सवाब इसको भी मिलेगा, सवाब उसको भी मिलेगा, लेकिन सवाल है सबका सवाब बराबर नहीं है। पेट पूजा भी होनी चाहिए और जिक्र खुदा भी होना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहाँ मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, के फरमाया खैर का जर्रा भी करोगे अल्लाह के यहाँ उसका अजर है, और शर का जर्रा भी करोगे अल्लाह के यहाँ उसकी सजा है। देखिए अली वाले में और दूसरे में क्या फर्क है अमली जिंदगी में। वरना नमाज तो वो भी पढ़ें, नमाज तो हम भी पढ़ें, हज उम्रा वो भी करें, हज उम्रा हम भी करें। आजकल आप ये नहीं कह सकते कि अरबईन पे सिर्फ शिया जाते हैं। कितने अहले सुन्नत दिखाऊं जो अरबईन पे इमाम हुसैन की ज़ियारत को भी आते हैं। कितने ऐसे अहले सुन्नत बताऊं जो मजलिस इमाम हुसैन में भी आते हैं। लेकिन सवाल एक प्योर अहल बैत की विलायत का मानने वाला, प्योर मतलब कहते हैं खालिस, खालिस घी होता है। एक जो आजकल आपके खानों में घी पड़ रहा है उसमें और खालिस में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इतनी अकल खुदा ने आपको भी दी है कि खालिस महंगा होता है, नॉर्मल घी का इस्तेमाल ज़्यादा है क्योंकि सस्ता है। खालिस वही लेता है जिसके पास ज़र भी हो, पहचान भी हो और अपनी सेहत की कदर व कीमत भी हो। अली के दर पे वही आता है जिसके पास ज़र्फ भी हो, अली की पहचान भी हो, क्योंकि अली मिलने के बाद अली के रास्ते पे चलने के लिए हौसला भी चाहिए। सुस्त लोगों का अली से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सुस्त होगा वो कहेगा सिर्फ ज़मीन पे बैठ के लिए अली कहूँ, लेकिन किसी मंजिल तक जाना पड़े तो कहेगा ये काम मेरा नहीं है। अली का साथ वो दे जो करबला तक आए, तलवारों के साए में खड़ा हो, भूख को बर्दाश्त करे, प्यास को बर्दाश्त करे, बच्चों को कुर्बान करे, अपने वजूद पे सईद की तरह 17 तीर उठाए। हाँ? मैं हमेशा कहता हूँ ये ज़माना जिसमें आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये आखिर ज़मान है, आखिरी ज़माना। आखिरी ज़माने में क्या करते हैं अहले बैत? आखिरी ज़माने में छानी की जाती है। रसूल खुदा ने जब इस्लाम लाया सारे के सारे आ गए। हाँ, अबू सुफियान भी है, सारे कबीले भी हैं। पहले है दुखूल, इस्लाम के अंदर आओ। जैसे आप एक नया नया स्कूल खोलते हो तो हर बच्चे को दाखिला देते हो। दाखिले मिलने के बाद जब इम्तिहान होता है तो फिर बच्चों की छाटी होती है, कौन सा काबिल बच्चा, कौन सा निकम्मा बच्चा, कौन सा सुबह से शाम तक खेलने वाला, कौन सा किताबों को पढ़ने वाला, कौन सा उस्ताद की सुनने वाला, कौन सा उस्ताद को तंग करने वाला। छाटी होती है। इस्लाम आया तो साहब का दाखिला हो गया। नबी ने कहा कुल्ली दाखिला है, जिसने आना है इस्लाम के अंदर आ जाए। रसूल खुदा के बाद हुई छाटी। क्यों? कहा कि अली में यार हक है, कि जो अली की तरफ वो सलमान बना, वो मिक़दाद बना, वो अम्मार बना, वो अबू ज़र बना। अली इब्न अबी तालिब हक व बातिल को जुदा करने वाली शख्सियत। अब अली की मोहब्बत में आ तो सारे गए, लेकिन सवाल आने के बाद अली के रास्ते पे कितने चले। अब ये छाटी हुई जंग सिफीन में।
कुछ अली की तलवार को देख के आए कि जिस भी जंग में अली जाते हैं अली कभी हारते नहीं हैं, तो जंग जीतेंगे तो गनाइम मिलेंगे। कुछ ओहद में गनीमतों के लिए रसूल को छोड़ के चले गए, कुछ सिफीन में गनाइम की वजह से अली इब्न अबी तालिब को छोड़ के चले गए। तो जंग सिफीन में पता चला कि अली के साथ रह वही सकता है जो साहिब अक्ल हो, फिर उसे मालिक की तरह होना चाहिए, मैं समय तम्मार की तरह होना चाहिए, अबू अय्यूब अंसारी की तरह होना चाहिए। तो जंग सिफीन में छाटी हुई। फिर आती है जंग इमाम हसन इब्न अली। मौला के जमाने में भी कई लोग इमाम हसन के साथ हैं। छाटी तो हो गई, ऐसे जज्बाती शिया जो कहते थे अली बस लड़ो लड़ो, और यही जज्बाती शिया जब इमाम हसन के साथ मिले, अब मरहला था इमाम की मारिफत का मरहला। कभी कभी आप एक आलिम का एहतराम करते हो, लेकिन हो सकता है उसके फैसले से आपको बड़ा एतराज हो, भाई ये कैसा फैसला है, मैं नहीं मानता। मारिफत होगी तो बंदा मानेगा। ऐसे शियाए हसन इब्न अली जिन्होंने इमाम हसन को इतनी तकलीफ दी, जब मौला ने माविया के साथ सुलह की तो कहने लगे या मुज़िल्लल मोमिनीन, ऐ मोमिनों को जलील करने वाला इमाम। मतलब खुद को मोमिन मान रहे थे और अलियाज़ु बिल्लाह ये समझ रहे थे कि इमाम ने किसको जलील किया, मोमिनों को। ये तो तारीख के वक्त ने बताया कि जो हसन ने फैसला किया था, वो चेहरे जिन पे निकाब चढ़ी हुई थी, हसन इब्न अली ने उन चेहरों से निकाब को उतार दिया। हा? जो जाहिरन ये बोलते थे कि हमें आले रसूल से मोहब्बत है, इमाम हसन ने एक खत लिखा जिसमें इमाम ने कहा कि आज के बाद मिंबरों से मेरे बाबा अली पर सब्बो शितम नहीं करोगे। आज के बाद जितने सैयद जिंदान में हैं उनको रिहा करोगे। आज के बाद जितने शिया अली इब्न अबी तालिब हैं जिनका पैसा हुकूमत ने बंद किया है, उन सब का पैसा वापस दोगे। फरमाया आज के बाद अगर तुम मर जाओगे तो अपने बाद किसी को अपना वली अहद नहीं बनाओगे, और तुम्हारे मरने के बाद खलीफा वही बनेगा जिस पर उम्मत का इत्तेहाद हो, तुम नहीं बनाओगे, उम्मत बनाएगी। इन सब के नीचे उसने साइन किया। उसका दस्तखत बता रहा था कि जो हसन ने कहा वो सही था। अगर ये कहा कि आज के बाद मिंबर से मेरे बाबा को बुरा भला नहीं कहोगे, उसने कहा नहीं कहूंगा, इसका मतलब ये हुआ पहले वो कहता था। आज का मुफ्ती लाख कहे कि वो नहीं करते थे, भाई उसने खुद दस्तखत किए हैं कि मैं करता था। अब ये कैसे साबित करोगे कि दिल में मोहब्बत अली है कि नहीं है? और नबी कहें कि मोमिन और मुनाफिक की निशानी ये है कि अली का नाम सुन के चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, और चेहरा बिगड़ जाए तो फरमाया समझ जाना कि मुनाफिक है। अहले बैत ने फरमाया कि याद रखना, कभी वक्त दर वक्त शियों पे इम्तिहानात आते हैं। इमाम हसन एक इम्तिहान का नाम है। फिर इमाम हुसैन 18,000 खत लिखे गए। 18,000 लिखने वाले करबला में पहुंचे कितने? कहा कि जब इम्तिहान का वक्त आता है तो खालिस बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन अगर वो करबला में आते तो सदियों तक ये मोमिनीन उनको सलाम करते रहते हैं। फिर चौथे इमाम का ज़माना, पांचवें इमाम का ज़माना, छठे इमाम का ज़माना, सातवें इमाम का ज़माना, आठवें इमाम का ज़माना, कि एक वक्त हुकूमतों के साथ अहले बैत जंग लड़ रहे हैं, फिर वही इमाम रजा वक्त के हाकिम के वली अहद बन जाते हैं। वहां पर भी बादशाहियों ने कहा कि ये हजरत रजा कर क्या रहे हैं, वक्त का हाकिम जालिम है, फासिक है, उसके वली अहद क्यों बन रहे हैं? लेकिन अगर इमाम रजा शहर तूस न जाते तो आज न ये ईरान होता, न वहाँ शिया होते, न आपका इतना मजबूत महाज होता। यह मशीयत इलाही है कि इमाम ने किस ज़माने में क्या करना है। मेरी ड्यूटी क्या है? जो इमाम करे, जो इमाम कहे, उसके साम सरे खम तस्लीम कर दूं। और सबसे बड़ा इम्तिहान शियों पे तब था जब खुदा ने तारीख़ इमामत में पहली मर्तबा 7 साल के बच्चे को इमामत का ओहदा दिया।
परेशान हो गए, 7 साल का बच्चा कैसे इमाम हो सकता है। फैसला ये किया कि इसे बड़ा होने देंगे और जब 15 साल क्रॉस कर जाएंगे तो फिर हम इनके अहकामात को मानेंगे, तब तक हम किसी को जानशीन बना देते हैं। का ये कहना था। मौला का एक मुखलिस सहाबी उठा, इसने उस दूसरे सहाबी को गरेबां से पकड़ा, कहा कि ये सोच तुम्हारे अंदर कहाँ से आई। इमामत के लिए जिंदगी और उम्र की शर्त नहीं होती, इल्म की शर्त होती है। कहा जब ईसा को मां के गहवारे में नबूवत मिल सकती है तो जवाद को 7 साल में इमामत क्यों नहीं मिल सकती। का एतराज है तो इससे पूछो। जो जो सवालात इमाम जवाद से किए गए, एक एक का जवाब आपके इमाम जवाद ने दिया। फिर आपके 10वें और 11वें इमाम का ज़माना, जिनको अस्करियैन बोला जाता है, जिनको समझो उस ज़माने की फ़ौजी कैंट के अंदर रखा गया, लेकिन फिर भी शियों के साथ रब्त टूटा नहीं। फिर इमाम ज़माना की इमामत, फिर गैबत सुगरा, फिर गैबत कुबरा, फिर आपके दरमियान अखबारियत का ज़माना, फिर उसूली शियों का ज़माना, यहाँ तक कि आज के शिया जो इस शहर में बैठ के फ़र्श अज़ा पे हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं, जब इस सफ़र को देखोगे तो पता चलेगा कि शियत ने कितना सख्त सफ़र किया है। मैं कहता हूँ 5 मिनट के लिए सोचो, दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं जिसे इतना मारा गया हो जितना शियों को मारा गया। किसी कौम के इतने गले नहीं कटे जितने शियों के कटे। यानी अगर लीडर अहले बैत हो तो या जहर के जरिए या तलवार के जरिए, और उनका मानने वाला हो वो चाहे हुज्र इब्न उदय हो या चाहे छठे इमाम के जमाने के सहाबी हो, जिनके सरों पे 10-10 हजार दिरहम का इनाम रखा जाता था, या चाहे आपकी इसी सदी में तालिबान की सूरत में हो या दाइश और आईएस के सूरत में हो, जिन्होंने बच्चियों तक नहीं बख्शा। किस जुर्म में? कि यह अहले बैत के मानने वाले हैं। अब हुकूमत इमाम ज़माना और इमामत इमाम ज़माना के अंदर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बताओ, हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं कि शिया बाकी रहे, लेकिन ये कौन सी करामत है, ये कौन सा मोजज़ा है कि सबसे ज्यादा मरे हम, सबसे ज्यादा कत्ल हमारा हुआ, सबसे ज्यादा हिजरतें शियों ने की, और फिर भी शियों में इतनी बरकत, फिर भी खुदा ने इतनी इज्जत दी कि आज 44 मुसलमान ममालिक का सर शर्म से झुका है। पर अगर किसी का सर फख्र से बुलंद है तो अली के चाहने वाले का सर है। अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपनी सियासत, अपनी कियासत को समझो कि तशय्यो किस तरह बाकी है, क्योंकि तशय्यो एक तसलसल का नाम है। शिया ये मत समझना कि एक रात के नारे का नाम है, ये एक तसलसल है। वो आबा व अजदाद की मेहनत, वो उलमा की मेहनत, वो मुज्तहिदीन की मेहनत, ये वो तसलसल हो, ये वो ताकत हो, ये वो पावर है कि जिसने आज आपको सर फख्र से बुलंद किया है। देखिए आज इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शैतान कौन है? हाँ? इसराइल जो कुछ कर रहा है, पीछे देने वाला कौन है? आप कहोगे कि मौलाना शिमर मौला हुसैन का कातिल है या यजीद? कौन कातिल है? छुरी तो शिमर ने चलाई। हाँ? शिमर यजीदियत के तसलसल का नाम है।